जय माता दी। आज होगी मेरे गार्डन में, आप देखिए, काफ़ी मात्रा में हार्वेस्टिंग सेम की और उसके साथ कुछ आपको नए इसके टिप्स बताए जाएंगे, जिसकी वजह से जैसे कि मुझे भी हार्वेस्टिंग मिल रही है, आपको भी अपने गार्डन में उसी प्रकार से हार्वेस्टिंग मिले और काफ़ी मात्रा में इतनी बड़ी बड़ी आपको सेम की फली मिले। तो अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पर कि हमें इतनी बड़ी बड़ी इसमें सेम क्यों मिल रही हैं और कैसे मिल रही हैं। साथ में इसमें आप देखिए कि काफ़ी मात्रा में फ्लावर भी लगे हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, हम कोई भी वेजिटेबल उगाते हैं तो उसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब वेजिटेबल की मिट्टी अच्छी होती है तो वो अपने आप ही उसमें फ्रूटिंग मिलती है। पर हमें ध्यान रखना चाहिए उसके सीड का भी, क्योंकि अगर सीड अच्छा नहीं होगा तो हमें वेजिटेबल अच्छी नहीं मिलेगी। तो आप हमेशा सीड का ध्यान रखें, और अगर आपको कहीं से अच्छा सीड मिल जाता है तो अपने गार्डन में आप इस तरह से जब उसे उगाते हैं तो उसमें जब ढेरों वेजिटेबल मिलते हैं तो उसमें से कुछ सीड आपको छोड़ देने चाहिए, जिसकी वजह से आपको उसी साइज के, जैसे कि आप जिस मिट्टी में ये रमा है, जिस मिट्टी में ये पैदा हुआ है सीड, अगर उसी मिट्टी में आप फिर से ग्रो करेंगे तो उसमें काफ़ी मात्रा में बम्पर फ्रूटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देखिए कि मैंने इसके सीड कुछ ऊपर छोड़ दिए हैं सूखने के लिए, और ये सूखने लगे हैं, और जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इन्हें ग्रो करूँगी तो ये हमें ऐसे ही इससे भी अच्छी फसल देने वाले हैं। इन्हें हमारे जो गार्डन है इसका उन्हें टेम्परेचर पता है, उन्हें मिट्टी के बारे में पता है पूरा, क्योंकि ये इसी में पले बड़े हुए हैं और इसी में फिर से जब उगेंगे तो काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ आएगी। और अगर इसी तरह से अगर आप ग्रो करते हैं तो आपको अगली साल भी इसके सीड जब इकट्ठे करेंगे तो भी आपको इसमें काफ़ी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे इसकी मिट्टी पर। मिट्टी तो अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि जब भी हम वेजिटेबल उगाते हैं तो वेजिटेबल की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, करीब 5-6 महीने तक ही इसकी हाईएस्ट होती है, उसके बाद ये हमें फ्रूटिंग देना बंद हो जाता है। तो हमें इसकी मिट्टी अच्छी बनाना चाहिए। और अगर आप किचन कंपोस्ट में अपनी मिट्टी बनाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको कोई खाद की ज़रूरत रहती ही नहीं है। बस आपको जो हमने सीड बताए हैं, बस उन्हीं सीड को आप किचन कंपोस्ट जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा फंगीसाइड डालकर उसमें आप उसको ग्रो कर सकते हैं। और साथ में आप जब आप उसमें अपने सीड ग्रो करेंगे तो आपको टेम्परेचर का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सेम के हमारे जो सीड हैं, अगर वो सर्दियों में ही सेम मिलती है, उसके बाद उसमें बहुत ही कम सेम आपको देखने के लिए मिलती है मार्केट में, इसलिए अभी थोड़ा ठंडक है सेम के हिसाब से। तो आप उसके सीड अगर इस मौसम में ग्रो करते हैं तो आसानी से हो जाते हैं। और सेम ऐसी वेजिटेबल है कि हमें 2 साल तक बराबर हमें फ्रूटिंग देती रहती है। तो इसको क्या करें कि जब ये 1 साल तक आपकी करीब 5-6 महीने तक आपको फ्रूटिंग देगी, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसकी जो प्लांट है इसकी कटिंग कर देनी है। मतलब इसकी जो पतली पतली ब्रांचें हैं सभी को ख़त्म करना पड़ेगा, और जब नई ब्रांचें आएंगी तो आपको ये गर्मियों में भी कम मात्रा में आपको सेम मिलेगी, पर लगातार मिलती रहेगी। जब सर्दियों का पूरा सीज़न चला जाता है तब इसमें अगर आप कटिंग ज़रूर कर दीजिए, अगर आपको गर्मियों में भी इसमें सेम लेना है। तो ये हो गया आपका गर्मियों में सीज़न के लिए कि गर्मियों में आप सेम इसमें से कैसे ले सकते हैं। और आपको इसकी कटिंग का फ़ायदा यह रहेगा कि आप जब इसकी कटिंग करते हैं तो इसमें से नई नई ब्रांचें फिर से आने लगती हैं और काफ़ी मात्रा में आपको फ्रूटिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, और ये काफ़ी अच्छे से फैलती भी है। तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि आपको इसको ऐसे कोई भी रस्सी के सहारे से चढ़ाना है, क्योंकि ये रस्सी के सहारे से जब ऊपर चढ़ती है तो इसमें काफ़ी
इसकी ब्रांचें फैलती हैं और इन्हें फैलने के लिए जब जगह मिलती है तो काफ़ी मात्रा में हमें फ्रूटिंग देती हैं। और जब भी आप इसमें फ्रूट देखें कि आपके फ्रूट बड़े हो गए हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है, साथ में हमने फ्रूट भी इसके निकाल लिए हैं। और कुछ फ्रूट इतने छोटे छोटे से भी लगे हैं जो मैंने अभी हार्वेस्ट नहीं किए हैं। अब जब हमने इनको हार्वेस्ट कर लिया है, इन सभी सीड को, इसी सभी सेम के जो वेजिटेबल है पूरी को अगर हमने हार्वेस्ट कर लिया है, तो अब रिज़ल्ट क्या होगा कि अब इसमें जो भी सेम अब लगेंगी, जो सेम हमारी ये छोटी छोटी सी सेमें हैं इसमें, वो काफ़ी स्पीड से अब बढ़ने लगेंगी और इसके जो फ्लावर हैं वो बहुत जल्दी जो हमारी वेजिटेबल है उसमें हार्वेस्ट करने लायक फिर से इसमें जो फ्रूट हैं वो बन जाएंगे और हमें काफ़ी मात्रा में फिर से फ्रूटिंग मिल जाएगी। और आप देखिए कि इसकी जो नई नई ब्रांचें हैं, हमेशा इसके जो फ्रूट हैं हर पत्तियों के सहारे से निकलते हैं। तो जितनी आपके प्लांट में पत्तियां हैं, समझ जाइए उधर से ही उतने सारे आपको फ्रूट ढेर सारे मिलने वाले हैं। देखिए आपको हर पत्ती में, और जहाँ नहीं है उधर से निकलते रहते हैं और काफ़ी इसमें फ्रूटिंग होती रहती है। सेम के कई तरह से सीड होते हैं, कुछ देसी होते हैं, कुछ वाइट वाली भी होती हैं। आपको अगर जिस तरह से भी अगर सीड अगर मिल जाए तो आप उस सीड को ले लीजिए और फिर आप उसको ग्रो कर लीजिए। आपको इसे पूरी सनलाइट में रखना है, क्योंकि जो सेम का प्लांट होता है वो उसे धूप ज़्यादा पसंद होती है और अगर हम धूप में उसे ग्रो करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ होती है। अभी हमारे यहाँ धूप नहीं थी करीब 5-6 दिन से बारिश के बाद, तो इसके जो फ्रूट थे वो बड़े हो नहीं रहे थे और जैसे ही आज और कल की इसे धूप मिली है तो काफ़ी मात्रा में इसके फ्रूट काफ़ी बड़े बड़े हो गए। और देखिए आपको, और अभी 8 दिन पहले ही मैंने इसकी हार्वेस्टिंग की थी और देखिए कि इसमें ढेर सारी मुझे सेमें फिर से मिल गई हैं। और ये हमारा छोटा सा ही प्लांट है। बस आपको इसका ध्यान बस इतना रखना है कि जब भी हम इसकी हार्वेस्टिंग ले चुकें तो हमें इसमें कोई भी अपना लिक्विड कंपोस्ट एक अगर हम डाल देते हैं तो फिर इसमें फिर से ग्रोथ इनके फ्रूट्स में हो जाती है। मैं तो कभी भी अपनी कोई भी वेजिटेबल में ऊपर से कोई भी ठोस खाद नहीं डालती हूँ, हमेशा लिक्विड कंपोस्ट का ही यूज करती हूँ और बनाते समय भी किचन कंपोस्ट में ही इन्हें ग्रो करती हूँ और काफ़ी मात्रा में मुझे फ्रूटिंग भी इनकी मिलती रहती है। जब ये अपना समय पूरा कर चुके हैं तो उसके बाद क्या करना है कि इनकी मिट्टी को करीब इतनी गहराई तक निकाल देना है जिससे कि इनकी थोड़ी थोड़ी सी रूट्स हमें दिखने लगें। उसके बाद फिर 1 दिन की पूरी से धूप दिखानी है इनकी रूट्स को, जिससे कि कोई अगर इसमें फंगस हो रही हो तो फंगस नहीं आएगी, जिससे कि हम अगली साल भी इसमें काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग ले सकें। तो इसके लिए ध्यान रखना है आपको कुछ ज़रूरी बातें इसकी। अगर आपको लगातार एक ही प्लांट से ढेरों वेजिटेबल लेनी है तो आपको इसकी मिट्टी काफ़ी निकालनी पड़ेगी चारों तरफ से, और इसकी मिट्टी को फिर आप इनकी रूट्स को थोड़ा 2-3 घंटे की धूप दिखा दीजिए। उसके बाद फिर से आप किचन कंपोस्ट को अच्छे से सुखा करके फिर इसको अगर कंपोस्ट को फिर से इसमें मिला देते हैं तो ये गर्मियों में भी रुक रुक कर आपको फ्रूटिंग देती रहेगी। तो आपको कैसी लगी सेम के बारे में पूरी जानकारी? अगर आप इस तरह से अगर अपने गार्डन में सेम उगाते हैं तो आपको गर्मियों में भी रुक रुक कर, परमानेंट तो नहीं देती है ये सेम आपको फ्रूटिंग जैसी सर्दियों में दे रही है, पर हाँ आपको गर्मियों में भी रुक रुक कर ये देती रहेगी। तो अगर आपको सेम लगानी है अपने गार्डन में तो लगा सकते हैं और साल भर इसका टेस्ट मार्केट में जब बहुत महंगी होती हैं तब भी आप अपने घर पर आसानी से फ्री में से खा सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी केयर के साथ। थैंक यू।